माँ धारी देवी को उत्तराखंड के चारों धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की परम रक्षक के रूप में माना जाता है। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ स्थापित माता की पाषाण की मूर्ति दिन में कम से कम 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह के समय अगर हम ध्यान से देखेंगे तो माँ की प्रतिमा एक अत्यंत मासूम छोटी बच्ची की तरह दिखाई देती है। दोपहर में जैसे जैसे सूरज चढ़ता है और दोपहर होती है, माँ का चेहरा एक ओजस्वी और शक्तिशाली युवती जैसा दिखाई देने लगता है और सूरज ढलने के साथ साथ शाम के समय में माँ की आकृति एक बुजुर्ग महिला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ धारी देवी के मुख्य गर्भगृह के ऊपर कभी भी पक्की या फिर बंद छत नहीं बनाई जा सकती। माँ हमेशा खुले आसमान के नीचे विराजमान रहती हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब भी माँ की मूर्ति के ऊपर पक्की छत बनाने की कोशिश की गई, वह अपने आप ढह गई या कोई ना कोई अनहोनी घटित हुई। इस मंदिर में केवल माँ काली के ऊपरी आधे हिस्से यानी कि चेहरे की पूजा की जाती है। माँ की मूर्ति का निचला आधा हिस्सा रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध काली मठ मंदिर में स्थापित है, जहाँ वह साक्षात समाई थी। यह अलौकिक मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल से लगभग 15 किलोमीटर दूर पवित्र अलकनंदा नदी के ठीक बीचों बीच स्थित है। लोक कथाओं के अनुसार सदियों पहले एक भीषण बाढ़ में यह मूर्ति बहकर आई थी और धारो गांव के पास एक चट्टान से लगकर रुक गई थी। मूर्ति से आती करुण पुकार को सुनकर जब ग्रामीणों ने उसे पानी से निकाला, तब एक दिव्य आकाशवाणी ने उन्हें उसी स्थान पर मंदिर बनाने का निर्देश दिया था। इतिहास के अनुसार साल 1882 में एक स्थानीय राजा ने मां की मूर्ति को उनके स्थान से हटाने का प्रयास किया था, जिसके तुरंत बाद वहां भयंकर भूस्खलन आया था। अगर इसे ही जोड़ा जाए तो 16 जून 2013 की शाम को एक जल विद्युत परियोजना के लिए मां की मूर्ति को उसके मूल स्थान से काटा और हटाया गया था। मूर्ति हटाए जाने के मात्र कुछ घंटों के बाद ही केदार घाटी में वो ऐतिहासिक और भयानक आपदा आई जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया था। उत्तराखंड के लोग आज भी केदारनाथ की उस तबाही को सीधे तौर पर माँ धारी देवी के रौद्र रूप और उनके स्थान परिवर्तन से जोड़कर देखते हैं। कई सालों की मेहनत के बाद अब अलकनंदा नदी के ऊपर खंभों पर एक बेहद खूबसूरत और नक्काशीदार तरीके से बनाया गया भव्य मंदिर तैयार है। साल 2023 की शुरुआत में माँ धारी देवी की प्राचीन मूर्ति को पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ दोबारा उनके उसी मूल स्थान के ठीक ऊपर नव निर्मित मंदिर में स्थापित किया गया। गढ़वाल के बुजुर्गों और गाइडों का मानना है कि 4 धाम की यात्रा तब तक अधूरी और असुरक्षित मानी जाती है जब तक आप माँ धारी देवी का आशीर्वाद नहीं ले लेते। आज भी जो भक्त यहाँ सच्ची श्रद्धा से सिर झुकाता है, वह माँ के बदलते रूपों के लाइव चमत्कार और नदी के बीच गूंजती दिव्य ऊर्जा को खुद महसूस कर सकता है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि बिना बुलाए आप माता के दरबार में जा भी नहीं सकते। यह सब तो बस उस माता की कृपा और आशीर्वाद का ही नतीजा है कि वो है स्वयं तुम्हें बुलाती है अपने दर्शन देने के लिए। इसे प्लान नहीं किया जा सकता। तो चलिए चलते हैं एक खूबसूरत राइड में मेरे साथ माँ धारी देवी के दर्शन करने। और दोस्तों मलेथा पहुंचने वाले हैं। बस मलेथा में टच डाउन कर देती है ये रोड। ये आ गया भाई मलेथा और ये रोड मिल चुकी है ऋषिकेश वाले हाईवे से। और ये है भाई, सीधा जाना है तो श्रीनगर और ऋषिकेश जाना है तो नीचे रास्ता है।
ये यहाँ का छोटा सा मार्केट, थोड़ा सा उधर भी है, थोड़ा सा फैला हुआ। तो भाई यहाँ तक आ ही गए हैं तो माता के दर्शन भी कर ही लेते हैं, ट्राई करता हूँ करने के। चलो भाई, इसमें स्पेस नहीं, काफ़ी सारा मैंने डिलीट किया, उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भाई साहब, यात्रा की वजह से इतना ट्रैफिक हो रखा है ना भाई, पर रोड चौड़ी है, ठीक है। 7 किलोमीटर और धारी देवी पहुँच ही गया भाई, स्नान करते ही इधर आ ही गया। चलो, जैसी माता की इच्छा थी भाई। बीच बीच में भाई टूटा हुआ भी है, यहाँ पे काम चल रहा है भाई, चल रहा है। अभी मेरी आवाज़ इतनी साफ नहीं आएगी क्योंकि मैंने वाइजर डाउन कर रखा है, क्योंकि यार रेत बहुत उड़ रही थी यार पीछे। लाइन देखो भाई, तुम पीछे से आ रही है भाई गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। तो दोस्तों, कोई भी प्लानिंग नहीं थी, अनप्लान्ड वे में आया हूँ और पहुँच गया भाई धारी देवी। जय माँ धारी देवी। धारी प्रसाद दे दिया है। भीड़ है भाई, आज बहुत भीड़ है भाई। भाई पिछली बार वाला टाइम हो गया, पिछली बार भी इसी टाइम पे आया था, दिन के टाइम पे 2 बजे के आसपास, और आज भी, और आज मैं अकेला हूँ। कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी दर्शन करके फिर वो जो बीच में महादेव का जो मंदिर था उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। और भाई स्पेस का सही नहीं है, इसलिए मेन शॉट्स दिखा देता हूँ बस। थोड़ा फिर नेक्स्ट टाइम अगर कभी आऊँगा तो उसके बाद ही बनाऊँगा। भीड़ तो है भाई ठीक ठाक। प्रसाद वर्साद तो मैं कोई ज़रूरी नहीं कि रोड से लेना, यहाँ से भी ले सकते हो भाई। बहुत भीड़ है यार, शूज उतारते मेरे यहाँ पे। हाथ धो लिए दोस्तों, बहुत तेज़ पानी आ रहा है भाई इसमें, इतना ही आएगा भाई इसमें। चलो भाई चलते हैं, फटाफट दर्शन करते हैं माता के। जय माँ धारी देवी। वाह भाई, कुछ लोग वहाँ पे हैं नीचे, कुछ यहाँ पे हैं, और कुछ इस पुल पे एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे बोट वगैरह भी चल रही है शायद नीचे की तरफ। अमेजिंग यार। जय माता दी भाई, बोला हुआ था तो अब भाई आ गए, नहीं होता तो भाई कुछ ना कुछ रोड आ जाता है। बिना धारी देवी की इच्छा के तुम पहुंच भी नहीं सकते भैया। चलो दर्शन करके फिर बहुत लाइन लगी है भाई कसम से। जय माता। देखो भाई, ये है भाई वो शिला। और अंदर है माँ धारी देवी की मूर्ति। ये है आने का रास्ता दर्शन करने के बाद। धारी देवी यही है दोस्तों।
बहुत भीड़ है भाई कसम से। जय माता दी। चलो भाई बढ़िया दर्शन हो गए। थोड़ा टाइम लगा। भाई अभी तक भीड़ हो रही थी, अभी थोड़ा कम है, देख सकते हो आप। भाई बहुत सही यार, मज़ा आ गया भाई। दर्शन हो गए माता के। हाँ अभी वहाँ पे भी जाना है, वहाँ जाके क्या करूँगा यार। चलो घर चलते हैं सीधे, मैं इधर जाता हूँ पुल पे। यहाँ से माता रानी कुछ ऐसा दिखता है। 2:45 बज चुके हैं भाई। थोड़ा एक राउंड मार के आता हूँ, पूरा कवर कर लूँगा लंबी लंबी टांगों से, और उसके बाद फिर चलते हैं घर। कोई प्लान नहीं था भाई, पर फिर भी आ गया भाई साहब। एकदम सेंटर में आके खड़ा हूँ मैं पुल के। इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है, और नदी के नज़ारे वाह यार, वाह भाई कितना खूबसूरत दिख रहा है। और ये हिल भी रहा है भाई साथ साथ में, तो थोड़ा डर भी लग रहा है भाई साहब। सस्पेंशन ब्रिज है, देखो ना ऊपर कितनी भीड़ है। वाह, माँ को फ़ोन करता हूँ और उन सबको भी दर्शन करा ही देता हूँ भाई यहीं से। यार ब्रांस का जूस 30 रुपीज़ गिलास था, मस्त मज़ा आ गया। ठंडे पानी की बॉटल। यही है दोस्तों धारी देवी का छोटा सा मार्केट। बस भाई मज़ा आ गया मेरे को तो। भाई सुलभ शौचालय भी बना रखा है, बहुत ज़रूरत थी भाई साहब। जहाँ तक देखो वहाँ तक भीड़ ही भीड़ है गाड़ियों की आँख कसम से। बहुत सही लिखा हुआ है भाई, नशे नुशे छोड़ो, इसके नशे लो भाई भक्ति के, और एंजॉय करो भाई लाइफ को। नशा करके क्या ही मिल जाएगा तुम लोगों को। देखो ना भाई कितनी सारी जगह है हमारे उत्तराखंड में भी घूमने के लिए, इतनी सारी। और देखो तब तुम्हें पता चलेगा। चलो भाई लेट हो गया, एग्जैक्ट बज गए हैं भाई 3। निकलते हैं भाई। जय माँ धारी देवी अगेन।